Hello, very good afternoon, students. Today we are discussing a new chapter that is the D and F block. All right. So today we are discussing start the D and F block. We have discussed about the periodic table in the class 11 that this is the modern periodic table in which it is classified into different blocks. This is called the S block. This is called the P block. This is called the D block. And here is the F block. F block. We have idea that कि हमारा ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था अबाउट द अबव प्रिंसिपल्स। जब अबव प्रिंसिपल्स के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो क्या हुआ था, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन comes in which orbital that is considered as a block element. Alright, if the last electrons come into the s orbital then it will say the s block element. अब p block में आएगा तो p block, d block में आएगा तो d block और f block में आएगा तो f block. Alright, in the previous classes we have already discussed about the p block elements को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, group 15, group 16, group 17, group 18. Today we are starting the d block element. Alright, so d block elements को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is called the transitions elements. Transitions elements. Why it is called the transitions element? Because it is an intermediate between two block elements, the S block element and the P block element. अगर दूसरी फॉर्म में इसकी बात की जाए तो in this transitions element the d orbital will be blank. The d orbital will be vacant. इसमें हमारा d orbital जो होगा that will be क्या होगा, that will be vacant. अगर इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये एस ब्लॉक इस, जैसे हम लोगों को आइडिया है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन पीरियोडिक टेबल देयर इज ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज 18th group is present and the period is 7. Total period is 7. The D block is started from the 4th period. जो D block है वो हमारा स्टार्ट होता है 4th period. Here is 4th period. This is 5th period, this is 6th period and here is 7th period. Alright, तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट. ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा स्टार्टेड है, ग्रुप जो पीरियड है वो हमारे 7 से हैं और जो डी ग्रुप एलिमेंट होता है ट्रांजिशंस एलिमेंट विल बी स्टार्ट फ्रॉम दी 4th पीरियड से स्टार्ट होगा. ऑलराइट, तो ट्रांजिशंस एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिशंस एलिमेंट्स होते क्या है. Here is transitions elements. Transitions elements. So transitions elements के बारे में हमने क्या बात की है? Transitions elements are those elements in which there is presence of d orbital which is vacant. जो हमारा vacant है. अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है तो कुछ एलिमेंट्स इसका हम डिस्कस कर लेते हैं. तो स्कैंडियम, KTB, Cr, मन, 4, This is the 4th period जिसमें हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है. द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स विल कम इनटू द 3D सीरीज. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया तो टोटल नंबर इज 21, एयर इज 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Electronic configurations will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1. Alright, the last electron will come 3d1. Alright, तो इसको D ब्लॉक के अंदर ट्री ट्रांजिशंस एलिमेंट को इसको फर्स्ट के अंदर कंसिडर किया गया है. जो ट्रांजिशंस एलिमेंट होते हैं वो 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक के लिए कंसिडर किए जाते हैं. टोटल ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टोटल 10 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, है ना, एस और पी ऑर्बिटल्स के अंतर्गत. 3 से स्टार्ट होता है, 12 तक जाता है. द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4s2 and 3d1. फॉर द टेनियम इसके लिए हमारा 4s2 and 3d2 रहेगा. फॉर इरिडियम के लिए 4s2 and 3d3 केस रहेगा. क्रोमियम के लिए 4s2 and 3d4. ऑलराइट, बट लेकिन क्या होता है, हेयर इज डी ऑर्बिटल्स. तो डी ऑर्बिटल्स के अंतर्गत हमको पता है 5 सब सेल में डिविजन होता है. तो टोटल नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4 and 5.
ऑलराइट, तो हियर इज 4s2 की कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4s2 में कंसीडर होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर होने के केस में क्या होता है, हियर इज d4 एंड हियर इज s2, बट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या अचीव करेगा, इट विल बी अचीव द हाफ फील्ड केस, हियर it will catch the half filled case. So that is why for the chromium case के लिए हमारा electronic configurations will be occur the 4s1 and 3d5, because of we have idea that कि half filled जो orbitals होता है that will be highly stable as compared to बाकी के जो orbitals होंगे उसके अपेक्षा। तो ये हमारा 3d5 के केस में ये क्या हो जाएगा, half filled हो जाएगा, half filled, that is why the chromium with electronic configurations 4s1 3d5 instead of 4s2 and 3d4। तो फिर उसके बाद जो मैग्नीशियम का केस है उसमें 4s2 एंड 3d5 का केस चलेगा। इन द फेरस में 4s2 3d6 और 4s2 एंड 3d7 इस प्रकार से चलेगा। फॉर द केस ऑफ कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। ऑलराइट, हियर इज द केस ऑफ फुल्ली फील्ड, यहाँ पे केस जो होगा दैट विल बी फुल्ली फील्ड का केस अप्लाई होगा। फॉर द फुली फील्ड हमको आइडिया है कि जब फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 3d10, यहाँ पे हमारा केस चलेगा 3d10 का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 4s1 एंड 3d10। तो हमारा कॉपर के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 4s1 और 3d10। तो हियर इज 2 एक्सेप्शन केस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज क्रोमियम एंड द कॉपर। ऑलराइट, यहाँ पे हम 2 केस को हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, क्रोमियम 24 के लिए और कॉपर 29 के लिए हमको ये केस, दोनों का केस याद रखना पड़ेगा फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए। ऑलराइट, अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन को और लेके चलेंगे तो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कुछ इस प्रकार से इसका डेवलप करते हैं। दिस इज फॉर एस एंड हेयर इज फॉर द पी, दिस इज फॉर पी एंड हेयर फॉर द डी। ऑलराइट, so this is d orbital is called, ये this is for the d inner transitions में कंसीडर किया जाता है। ऑलराइट, तो फॉर द d ये हमारा ट्रांजिशंस एलिमेंट में कंसीडर किया जाएगा बिकॉज ऑफ इट हैज द वेकेंट d ऑर्बिटल, ये वेकेंट d ऑर्बिटल्स होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसको स्ट्रक्चर से स्कैंडियम का दिखाएंगे तो किस प्रकार से दिखाएंगे, दिस इज 4s2 एंड 3d1, तो 3d1 को 5 में क्लासिफाई कर देंगे। ऑलराइट, यहाँ हमारा 2 हो गया, 4s2 और 3d1 के केस में ये है। तो दिस इज 3d1, यहाँ अलग वैकेंट होने की वजह से दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑलराइट, so this is the introduction of the transitions element. In the next class we will discuss in details about this transitions element. Alright, thank you for the class.